हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो देख लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलो गाइज शुरू करते रिवॉल्यूशन है, आखिर वो है क्या। डूमा स्टेट असेंबली टुक पावर एंड फॉर्म्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट मेंशेविक्स। आपको पता होगा जो पार्टी बनी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी, वो पार्टी भी आगे चल के दो पार्ट में बट गई थी, याद होगा आपको। और वो दो पार्ट कौन कौन से थे? बुल्शेविक और मेंशेविक। यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेंशेविक इन्होंने अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली। अब प्रोविजनल का मतलब समझ लेना, प्रोविजनल का मतलब है टेम्पररी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद होगा कि मेंशेविक ने ये वाली बात कही थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं, है ना। आपने देखा होगा इंडिया में 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, जो जीतता है उसकी सरकार बनती है। लेकिन मेंशेविक खुद जब सत्ता में आई, जब इन्होंने खुद पावर बनाई, तो ये भूल गए कि हमने क्या वादे किया था। भूलने का मतलब इन्होंने अपना कोई भी वादा नहीं निभाया, इन्होंने इलेक्शंस नहीं कराए। दूसरा इन्होंने एक और ख़राब काम किया कि भाई आपको पता है जो जनता है रशिया की, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, है ना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा क्या कमियां रही मेंशेविक की, तो लिख देना मेरे भाई कि ना तो इन्होंने इलेक्शंस कराए, एक तरफ अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से भी विड्रॉ नहीं किया। लोग परेशान होते रहे। आगे क्या हुआ? पब्लिक वर एंग्री विथ मेंशेविक। एक तरफ शुरुआत में पब्लिक ने मेंशेविक को सपोर्ट किया कि हमारी सुनेगी, हमारी चलेगी, लेकिन सत्ता में आते ही ना तो इन्होंने इलेक्शंस कराया, ना ही इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ किया, तो लोग हो गए गुस्सा। आगे क्या हुआ? अब क्या हुआ? मेंशेविक की जो अपोजिट पार्टी थी बुल्शेविक, अब भाई साहब बुल्शेविक को मौका मिल गया। कौन सा मौका मिल गया? इन पे ताना कसने का। So Bolsheviks demanded for immediate reform and the withdrawal from the World War I. Okay. बुल्शेविक पार्टी ये कह रही है मेंशेविक के लिए कि तुमने तो भैया बड़े बड़े वादे किए थे जनता से कि हम इलेक्शंस करवा देंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी बनवाएंगे, वर्ल्ड वॉर 1 से हटवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कहाँ गए तुम्हारे वादे? बुल्शेविक डिमांड करने लगी कि इमीडिएट रिफॉर्म लाओ, मतलब जल्दी से बदलाव करिए अपनी पॉलिसीज़ में, और वर्ल्ड वॉर 1 से जल्दी विड्रॉ करो। अब आगे क्या हुआ? ध्यान रखना कि सरकार किसकी चल रही है? मेंशेविक की। और मेंशेविक के खिलाफ जैसे ही बुल्शेविक ने ये सब कहा, तो ये बुल्शेविक वालों के अगेंस्ट हो गए। गवर्नमेंट बैंड बुल्शेविक्स एंड अरेस्टेड लीडर्स। भाई सरकार किसकी है? गवर्नमेंट किसकी है? मेंशेविक की। तो मेंशेविक ने क्या किया? उन्हें बैन कर दिया, और उनके खिलाफ जो भी नारेबाजी लगा रहे थे, जो भी उनके लीडर थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया। और जो लेनिन थे उन्हें एग्जाइल कर दिया। एग्जाइल मतलब देश से बाहर निकाल दिया। अब लेकिन आगे क्या हुआ? लेनिन रिटर्न्स बैक विथ असिस्टेंस ऑफ आर्मी। अब जो लेनिन है, लेनिन को आर्मी का सपोर्ट मिल गया, क्योंकि आर्मी भी खुद से नहीं चाहती थी कि हम वर्ल्ड वॉर 1 करें। भाई कोई चाहेगा कि हम जाके मरे? अब वो हार ही रहे हैं तो। और जो रेड गार्ड्स थे, जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स थी, उसकी वजह से ये वापस भी आए लेनिन, और इन्होंने पावरफुली मेंशेविक की सरकार हटा दी, और अब सरकार बन गई बुल्शेविक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद होगा जो बुल्शेविक थे उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार होनी चाहिए वो वर्कर्स की हो, वर्कर्स के फेवर में हो, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हों। याद रखना ये बात, है ना। इन्होंने क्या किया? फाइनली बुल्शेविक अब पावर में आ गया। लेनिन वॉज वेरी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर एंड फाइनली ही फॉर्म्ड सोवियत। और फाइनली उसने सोवियत बना लिया, एक यूनियन बना दिया वर्कर्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए। इसलिए यही रीज़न था आम आदमी का सपोर्ट बुल्शेविक को मिल रहा था। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो ये है हमारी अक्टूबर रिवॉल्यूशन
अगर कोई पूछे अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या है तो कह देना वो रिवॉल्यूशन ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके अंदर कोई खून खराबा कोई खास नहीं हुआ। दिस इज़ कॉल्ड ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सरकार किसकी है? बुल्शेविक की, ठीक है। अब ये जो बुल्शेविक है इनका नाम आगे चल के हो गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इस क्वेश्चन को याद रखना, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोलूँ या बुल्शेविक बोलूँ, बात एक ही है। अब जैसे तुम भी नोटिस कर रहे होगी कि जो भी सरकार थोड़े टाइम के लिए आती है थोड़े टाइम बाद उसके दुश्मन बन जाते हैं। अब ये जो बुल्शेविक थे जब इनकी सरकार बनी तो तब इनकी पॉलिसीज़ आने लगी तो इनके खिलाफ भी लोग खड़े होने लगे। अब जैसे लोग खड़े होने लगे वो थे ग्रीन्स। अब तुम कहोगे ये रेड ग्रीन वाइट कहना क्या चाहते हो, थोड़ा ढंग से समझाओ। तो मेरे भाई ग्रीन्स वो लोग थे जो सोशलिस्ट थे और वाइट्स वो लोग थे जो प्रोसेरिस्ट थे। अब तुम बोलोगे प्रोसेरिस्ट कौन है? याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो प्रोसेरिस्ट थे, जिन्हें मोनार्ची वाले सिस्टम में जो अमीर लोग थे जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी वो हैं। अब ये सब मिलके बुल्शेविक्स के खिलाफ हो गए। और क्या हुआ? अब सुनो, आपको याद होगा जब मेंशेविक ने इलेक्शंस नहीं करवाए थे तब बुल्शेविक ने कहा था कि अब इलेक्शंस करवाओ। तो अब जब बुल्शेविक आई तो बुल्शेविक को इलेक्शंस कराना था, है ना। इन्होंने उस पर आरोप लगाया था। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ये जो बुल्शेविक है इन्होंने इलेक्शंस करवाए, लेकिन इलेक्शंस तो करवाए लेकिन ये उसमें हार गए। अब आप ये सोचो जिसने पूरे देश को कंट्रोल किया हुआ है वो ही इलेक्शंस में हार जाए तो भाई साहब नाक तो कटेगी ही। अब क्या हुआ, जो इनका लीडर था लेनिन उसने डिसमिस्ड कर दिया असेंबली को ही। उसने कह दिया कि ये जो वोटिंग असेंबली है ये नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। और इसमें और क्या किया, बिकेम वन पार्टी स्टेट। इसने क्या किया? बिकेम वन पार्टी स्टेट। बहुत ध्यान से समझना, इसने कहा कि रशिया में कोई भी नई पार्टी नहीं बनेगी, एक ही पार्टी बनेगी और उसी के अंदर इलेक्शंस होंगे, ठीक है। अब देखो ट्रेड यूनियन वर कैप्ट इन अंडर कंट्रोल। जो यूनियन बनी वर्कर्स की उन्हें भी इन्होंने अपने कंट्रोल में रख लिया। और इन्होंने क्या किया? सीक्रेट पॉलिसी बनाई। इन्होंने जो उन लोगों को पनिश करती थी जो बोल्शेविक के खिलाफ बोलते थे। समझ रहे हो? एक चीज़ आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि पहले जो आदमी बड़े बड़े वादे करते हैं, पहले जो पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, जब वो सरकार बन जाती है तो वो अपने ही वादे भूल जाती है, अपनी ही चलाने लगती है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मेंशेविक हो और चाहे वो बुल्शेविक ही क्यों ना हो। और काम और कम इसने काम क्या किया? वही जो इसने शुरू में कहा था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑर्डर्ड। इसका मतलब है इन्होंने कोई ये जो सरकार थी वो पूरी तरह से वर्कर्स के फेवर में थी, है ना, वर्कर्स के फेवर में थी। तो इन्होंने क्या किया? लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी 10-10 एकड़ ज़मीन लेके बैठा है और एक के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। अब क्या हुआ? रशियन आर्मी जो थी वो ब्रेक हो रही है। अब रशियन आर्मी थी, अब आर्मी में जो सोल्जर्स काम कर रहे हैं, जब उन्हें पता चला कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमें भी लैंड मिल सकती है, तो वो वहाँ से नौकरी छोड़ के आने लगे और अपने गांव की तरफ लौटने लगे। आगे क्या हुआ? अब बात करेंगे ग्रीन्स और वाइट्स की, जो ग्रुप इनके खिलाफ थे उन्होंने क्या किया। अब रशिया जो है वो बहुत बड़ा एम्पायर था। द कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, आल्सो सपोर्टेड बाय फ्रांस, अमेरिका एंड ब्रिटेन। अब भाई साहब क्या हुआ कि जो बुल्शेविक है इनके खिलाफ भी एक तरफ से सेना तैयार होने लगी, ग्रीन्स और वाइट्स, और इन्होंने बाहर से भी सपोर्ट मिलने लगे, फ्रांस से, अमेरिका से और ब्रिटेन से। अब क्या हुआ? दी फॉग्ड सिविल वॉर अगेंस्ट REDS। अब देखो यहाँ पे RED कोई और नहीं है, बुल्शेविक ही इन्होंने सिविल वॉर लड़ाना शुरू कर दिया। ऐसे इसे सिविल वॉर क्यों कह रहे हैं? मतलब आम आदमी की लड़ाई सरकार के खिलाफ। इट लेड टू किलिंग्स, लूटिंग, फेमाइन।
और इसका असर ये पड़ा भाई साहब कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लूटपाट हुई, भूखमरी आ गई। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज इन वाइट्स टुक हर्श स्टेप्स विद पीजेंट्स हु हैड साइज्ड लैंड, हैंस दे गॉट हर्टेड। यहाँ पे क्या हुआ, जब लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो उनके पास ज़मीन थी, वो तो जाहिर सी बात है नाराज़ तो होंगे ही, क्योंकि उनकी ज़मीन जा रही है। और जिसके पास ज़मीन नहीं है या काम कम है, उसे दूसरे की ज़मीन मिल रही है, वो तो खुश हो रहा होगा। अब जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे यहाँ देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ इन वाइट्स टुक हर्श स्टेप्स, जब उनकी ज़मीन दूसरों को दी जाने लगी तो वो उनसे नाराज़ हुए, उन्हें बुरा लगा, वो उन्हें बुरा भला कहने लगे। इनकी वजह से उन लोगों को, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, इन्हें हर्टेड का सामना करना पड़ा, और जो वर्कर्स थे वो इनसे चिढ़ने लगे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1922 में फाइनली क्या हुआ, सोवियत यूनियन बन गया विथ सपोर्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट। अब देखो, बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ, बुल्शेविक को सबसे बड़ा जो एक तरह से सपोर्ट जो मिल रहा था, जबकि इनके खिलाफ भी लोग कहते थे ग्रीन्स भी आएंगे, वाइट्स भी आएंगे, लेकिन इन्हें सबसे बड़ा सपोर्ट इस बात का मिल रहा था, भाई जिन लोगों के पास ज़मीन जायदाद नहीं है, तो उन लोगों को ज़मीन जायदाद दिला रही है सरकार, तो उनने कही कि हम तो इन्हीं के ही साथ खड़े हैं। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। इन्होंने कहा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, बैंक्स हैं वो नेशनलाइज्ड हो, यानी कि सरकार के अंडर में हो, ठीक है। कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। पहले क्या होता है, जिसके पास जितनी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन का खुद मालिक है, खेती करेगा, अगर नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या हुआ, चाहे आपके पास कितनी भी ज़मीन हो, 20-30 फार्मर्स को मिला के बड़ा सा लैंड का टुकड़ा दे दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। इसके अलावा एक और अच्छी बात क्या हुई, 5 years प्लान्स वर मेड फॉर गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, उस टाइम पे ये बुल्शेविक की सरकार थी, इन्होंने क्या किया कि हम 5 साल का प्लान ले रहे हैं और 5 साल बाद ये दिखाएंगे कि हमने कितनी प्रोग्रेस ली। इट लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जाहिर सी बात है, जब हम टारगेट लेके काम करते हैं तो उसे ग्रोथ होती ही है। आगे बढ़ते हैं। अब याद करो, पार्ट 1 में मैंने बताया था स्टालिन भी आएंगे, जोसेफ स्टालिन। अब जब लेनिन की डेथ हो गई तो उसके बाद जो सरकार बनी वो स्टालिन की थी, ओके। अब स्टालिन ने क्या किया, 1972 और 1828 Green's problems arose as most peasants opposed cultivations and destroyed their livestock. बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब एक बात बताओ, एक आदमी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, उसके पास बहुत सारे गाय, भैंस, बकरियां हैं, और एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है। सरकार ये कह रही है कि भाई तू इन्हें दे दे। क्या वो इन्हें देंगे? क्या वो इन्हें देने के लिए रेडी होगा? नहीं होगा। तो इस वजह से जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे। तो अब इन्होंने इस सिस्टम को, कल्टीवेशंस जो सिस्टम था उसका अपोज्ड किया, और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया अपने लाइफ स्टॉक को। लाइफ स्टॉक का मतलब है जो इनके पास कैटल थे, भैंस, गाय, बकरी, कैमल थे, ठीक है। ये सब इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब उन्हें मार दिया। समझ रहे हो? इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, सिंस हीज पॉलिसीज वर अपोज्ड, अराउंड 2 million वर इम्प्रेस्ड एंड
टॉर्न ठीक है। अब स्टालिन पावर में है, बुल्शेविक पावर में है, जो लोग उनकी बात नहीं मान रहे 2 मिलियन लोगों को जेल में बंदी बना लिया गया। और क्या किया गया और इतनी कंडीशंस ख़राब हो गई कि 1929-30 में फेमाइन यानी भुखमरी मर गई। क्यों? क्योंकि यार अब खेती हो ही नहीं रही है, कम हो रही है और 4 मिलियन लोग आखिर मरे गए। अब क्या हुआ? अब इम्पैक्ट क्या हुआ? अब इम्पैक्ट क्या है? हमने देखा मोनार्ची सिस्टम ख़त्म हो गया, निकोलस सेकंड जो थे वो चला गया, नेशन स्टेट बन गया, उसके बाद कॉन्फ्यूशियम यानी सोशलिज़म आ गया, ठीक है। और चाइना, कोरिया, वियतनाम ये फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।